हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शार्कनेसी। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गैस मैं भी बाकी मस्त हूँ। उनके बाद यहाँ पे देखो प्रिंसेस गोदी में रेडी उडी होके अपना आ चुकी है। और उनके बाद गैस आप लोग को मैं बताऊंगी इस ब्लॉग में आप लोग को ना मिलेगी बेसन की सब्जी की रेसिपी। उनके बाद देखने को तो आप लोग देखना ध्यान से। उनके बाद आप लोग को कैसा लगेगा आप लोग लास्ट में कॉमेंट करके ज़रूर ही बताना। उनके बाद गाइस बाकी उस ब्लॉग में और कुछ खास नहीं, बस वही सब्जी की तैयारी चल रही, तो आप लोग ज़रूर देखना। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मैं बता दी कि इस ब्लॉग में आप लोग को बेसन की रेसिपी मिलेगी देखने को। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कढ़ाई में दे दी हूँ। उनके बाद ना मैं इनको भून ली हूँ अच्छी तरह से। उनके बाद यहाँ साइड में तेल भी मैं लगा ली हूँ ये थाली में। अब इनको अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी। उनके बाद मिलाने के बाद मैं इनको पहले मिला लेती हूँ। उनके बाद अच्छी तरह से इनको मैं थाली में सजा ली हूँ मतलब। उनके बाद इसको कट करूँगी अब तो गाइस। तो उनके बाद यहाँ पे देखो इस तरह मैं कट कर ली हूँ अपना। उनके बाद यहाँ पे प्याज व्याज भी अपना कट गया है और बैगन वगन भी कट गया है। तो उनके बाद अब बैगन को भी फ्राई करूँगी यहाँ पे तेल पकड़ेगी तब तक। और यहाँ पे देखो मैं बैगन को भी फ्राई कर रही हूँ। उनके बाद बैगन को फ्राई करने के बाद गाइस फिर उनके बाद वो जो बेसन की जो मैं बनाई हूँ पनीर जैसे कट करके, तो मैं उनको भी फ्राई करूँगी बाद में। तो पहले इनको कर लेती हूँ। यहाँ पे बोले पतिदेव को थोड़ा सा हेल्प कर देने के लिए, तो ये तब तक ये कर रहे थे तो हम फ्राई कर रहे थे बैगन। उनके बाद बैगन फ्राई होने के बाद यहाँ पे देखो अब बारी थी ये पनीर टाइप से जो थी बेसन की, इनको मैं फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह से। उनके बाद यहाँ पे साइड में बैगन फ्राई हो चुकी है और यहाँ पे ये कढ़ाई में देखो पक रही है। उनके बाद गाइस पकने के बाद कुछ इस तरह का हो गया ये। तो उनके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था जो मैं इनको ठीक कर करके अपना काट रही थी और उधर छान भी रही थी। तब तक मैं उनको पका भी रही थी और यहाँ पे कट कर भी रही थी तब तक मैं। यहाँ पे ये देखो कितने प्यारे लग रहे देखने में छोटा छोटा पीस। और यहाँ पे मैं अपना कट कर करके रख रही थी, दोनों काम हो रही थी बाकी। उनके बाद यहाँ पे ये भी पक रही थी। उनके बाद उधर मैं कट भी कर रही थी। यहाँ पे ये देखो पकने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है, देखने में लग रहा है पनीर के जैसे ही। उनके बाद कितना अच्छा लग रहा है। उनके बाद अब यहाँ पे रस बनाने की हो गई तैयारी, यहाँ पे शुरू हो गई है। तो यहाँ पे देखो मैं पतरस दे रही हूँ, उसमें जीरा डाल दी हूँ। उनके बाद यहाँ पे पतरस छोटा छोटा था बाकी यहाँ पे पतरस मैं डाल दी। अब मैं प्याज डालूँगी उसमें, पहले पकने देती हूँ अच्छी तरह से ये पतरस को। उनके बाद जीरा को, उनके बाद मैं गिराऊँगी प्याज, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, देखने में कच्चा कच्चा लगेगा। तो यहाँ पे मैं प्याज भी गिरा दी हूँ फाइनली। यहाँ पे देखो प्याज को मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। उनके बाद इनका बनेगा करी। उनके बाद यहाँ पे तब तक सोची मैं इनको निकाल दे रही हूँ, ये थाली साइड में है उनमें दे रही हूँ क्योंकि ये अंदर में छोटा छोटा जो है ना टूटा हुआ, तो वो जाने के बाद तो जल जाएगा फिर तो रस में तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसी तरह इसीलिए मैं सोची कि इनको मैं निकाल दी। आप देखो निकालने के बाद कितना निकला वो टुकड़ा। सो गाइस यहाँ पे साइड में जब तक प्याज भी पक गई है अच्छी तरह से। उनके बाद अब मसाला देने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं नमक अपने अनुसार दे रही हूँ। उनके बाद यहाँ पे अब मसाला वसाला दे दूँगी। यहाँ पे देखो ये गरम मीट मसाला है जो। उनके बाद ये मिक्सचर है तो मैं मिक्सचर इसमें डाल दे रही हूँ अपना स्वाद अनुसार जितना लगेगा। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच 3 चम्मच जितना होगा तो मैं स्वाद अनुसार अपना दे रही हूँ। तो उनके बाद गाइस आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। उनके बाद ऐसे आप लोग सपोर्ट करो गाइस। उनके बाद यहाँ पे मैं अब हल्दी पाउडर दे दी हूँ। उनके बाद गाइस जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ। उनके बाद फिर आप लोग को स्वाद भी बताऊँगी खा के टेस्ट कैसा लगेगा। तो यहाँ पे पहले मसाला वसाला भी दे, लास्ट में ये पिसा हुआ मसाला मैंने गिरा दिया यहाँ पे क्योंकि वो पहले देती हूँ तो जलने लगता है, इसीलिए मैं ये लास्ट में देती हूँ। उनके बाद बहुत पहले भी देता है तो आप लोग भी देते होंगे पहले वो वाला पिसा मसाला या कूट के भी देता है, तो मैं लास्ट में गिराती हूँ वो वाला मसाला। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से अपना पका रही हूँ मसाला को। उनके बाद मसाला पक गई है तो इसमें मैं बैगन जो फ्राई की थी वो अभी गिरा दी हूँ इसमें। उनके बाद यहाँ पे देखो थोड़ी देर हो गई फ्राई के बाद तो मैं इसमें रस भी दे दी। अब बारी है ये पनीर टाइप से जो है ये बेसन का सब्जी जो मैं स्पेशल तो यही, तो मैं इनको गिरा दे रही हूँ रस में। उनके बाद गैस ये देखो फाइनली मैंने गिरा दिया और 5 मिनट के लिए मैं इनको ढक दे रही हूँ। उनके बाद 5 मिनट के बाद इनको ऐड करूँगी। तो सो गैस यहाँ पे देखो 5 मिनट हो भी गई है। उनके बाद मैंने इनको ओपन भी कर दिया और फाइनली मेरी सब्ज़ी बनने के बाद कुछ इस तरह का है। तो
उनके बाद गाइस आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। उनके बाद ये देखो फाइनली मैंने उनको कढ़ाई से पलट भी ली है अपने दूसरे बर्तन, और यहाँ पे मैं खाने भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई है गाइस। तो उनके बाद इसी बीच एक आ गई ये शूज स्टैंड जो मैंने मंगवाया है मीशो से। तो ये तो काफ़ी बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली। तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट कर देना बाकी। उनके बाद यहाँ पे देखो मैंने कितनी अच्छे से सजा के अपना रख दी। यहाँ पे शूज स्लीपर उलीपर कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो गाइस तो आप लोग को यह अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करना ज़रूर। आप लोग को मैं लिंक दे दूँगी। बाकी ये बहुत अच्छा कम प्राइस में 300 के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा। और इसी बीच एक और साड़ी भी मेरी जो आ गई थी मीशो से था ये वाला साड़ी। तो मैंने सोचा ये करवा चौथ के लिए ये साड़ी मंगवा लेती हूँ। अभी मैं इनका ब्लाउज व्लाउज मतलब स्टिच करवा लूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं मैके में हूँ, क्योंकि पूर्णिया में काफ़ी मतलब टाइम भी लग जा रहा है। उसके बाद ना पैसा भी वहाँ कुछ ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा में हो जाता। तो मैं सोची इसी बीच यहाँ पे जब मायके में हूँ तो मैं यहाँ पे करवा लूँगी अपना, और करवा चौथ में ये वाला साड़ी मैं वेयर कर लूँगी। तो आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना बाकी ये साड़ी बहुत। तो गाइस यहाँ पे ये देखो प्रिंसेस बाहर में अपने नानी के साथ यहाँ पे अपना मस्ती इंजॉय कर रही है। यहाँ पे छोटा बाबू भी यहाँ पे मम्मी के पास बैठा हुआ है। अभी मम्मी का ड्यूटी लगा हुआ है, दोनों बच्चे को संभालते रहो, दोनों भाई बहनों को। उनके बाद यहाँ पे देखो ये भी कैमरा पे देखता है तो फोकस करने लगता है ये अभी से ही। उनके बाद ना यहाँ पे ये मक्की यहाँ पे लड्डू का देखो मस्ती अलग ही रहता है अपना। यहाँ पे टॉफ़ी खा रही है। तो मैं सोची थोड़ा बहुत मैं शूट कर ले रही हूँ, क्योंकि ये जब बड़ी हो जाएगी तो कुछ अपना ये वाला देखेगी अपना पल बचपन का। और बाकी यहाँ पे नाना के साथ वो फैमिली जाने भी लगी। इसी बीच में नहा सुना के अपना आ गई। उनके बाद यहाँ पे मैं बारी थी अब सिंदूर लगाने की। तो मैं ये मेरे पति देव लेकर आए तो मैं इतना गौर नहीं की थी, क्योंकि अब बिजी थी बीच में मैं कुछ काम एग्जाम मेरी चल रही। तो उनके बाद यहाँ पे ये और कितना प्यारा लग रहा है देखने में ये सिंदूर, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बाद मेरे पति देव मेरे लिए लेकर, और ना ये देखो ना डायमंड के जैसे मतलब चमक रहा है। मुझे तो पहले लगा कि ये लिपस्टिक होगा, सिंदूर नहीं होगा, बाकी ये सिंदूर था, काफ़ी अच्छा लगा। गाइस देखो यहाँ पे पतिदेव शूज पहन रहे हैं। उनके बाद अब इनका वारी था जाने का है, था नहीं है सॉरी। उनके बाद ये देखो रेडी वेडी हो गए, अपना नाश्ता वास्ता कर लिए, और अभी का टाइम हो रहा है 10। रुको आप लोग को दिखाते हो, ये देखो 10 डिग्री। और यहाँ पे ये फोन में लगी रहती है, यहाँ बैग रखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखो रेडी हो गए, अब जा रहे हैं मेरे, फिर आएंगे दशहरा में। हाँ दशहरे में आइएगा। कैमरा हिल जाता है मेरे से बहुत ज़्यादा, ऐसे कैमरा को हिलाना नहीं चाहिए। सॉरी पकड़ो ऐसे, ये चाबी उस मैं तेरे कल में हूँ आज मैं। हम लग रहे मुसार के जैसे, और ये लग रहा है तू हौसला है तू है इरादा। सो गाइस यहाँ पे देखो पतिदेव जा रहे हैं अपनी बेटी को गोदी में लेकर, और मेरे पापा के पास ये दुकान पे जा रहे थे प्रणाम करने। और यहाँ पे बाइक उनका रखा हुआ है, और यहाँ बैग हेलमेट अपना रखा हुआ था। ऐसे कैसे जाइएगा, लड्डा भी जाएगी। लड्डा यहाँ देख लीजिए, माई छू गई लड्डू का पापा जा रहे थे। प्यास को कौन बुझाए सजना तेरे बिना। लड्डू पापा के जाने के बाद कैसे रो रही थी मेरे प्रिंसेस, कितनी ज़्यादा जोर से देखा। तुमको बेहद चाहे लेकिन भरती सो गाइस वो था मॉर्निंग का क्लिप, और ये है शाम का। प्रिंसेस नहा सुना के यहाँ पे रेडी हो गई है, ये देखो। सो गाइस यहाँ पे ये देखो मेरे बेटा को ये भी अब बैठने लगा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। और अगले मंथ में इनका 6 मंथ हो जाएगा, तो इनका अन्नप्राशन भी है। तो यहाँ पे देखो दोनों भाई बहन कैसे बैठा हुआ है। सो गाइस तो ये देखो यहाँ पे मेरी मम्मी और उनकी मम्मी की ये आंटी है जो आई है मम्मी से मिलने के लिए गाइस। तो यहाँ पे देखो ये दोनों का कुछ बातें हो रही थी जो, उनके बाद ये अपना साड़ी उड़ी जो लाई थी वो दिखा रही थी। इनके मायके से इनको रक्षाबंधन में जो मिला था, तो वही सब अपनी
बता रही थी ये। उनके बाद देखो आप लोग। सो गाइस यहाँ पे मेरी छोटी नानी जो लगती थी उनको मिलना था मेरी प्रिंसेस से, तो यहाँ प्रिंसेस आ गई थी फाइनली उनसे मिलने के लिए। और ये मेरे बाहर का कुछ नज़ारा है मैके का जो आप लोग देख रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पे देखो मेरी दादी भी आप लोग को एक झलक मिल जाएगी देखने को। और रियल वॉइस में आप लोग देखो, आप लोग को अच्छा लगेगा। दक्षिणा मिल रहा गाइस लड्डू को नानी की तरफ। हाँ दक्षिणा मिला, दक्षिणा लड्डू को आइसक्रीम खाने के लिए। सो गाइस यहाँ पे देखो प्रिंसेस को दक्षिणा मिलने के बाद कैसे खुश होकर अपना डांस कर रही थी। यहाँ पे मुझे भी हंसी आ रहा गाइस। सो गाइस यहाँ पे देखो प्रिंसेस मायूस हो गई थी गोदी में जाने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम गई थी। तो ब्लॉग को भी एंड करने मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एवरीवन।